हेलो दोस्तों, पटेल साइंस स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तों। इसके पहले दोस्तों क्लास 9th का जो मोशन वाला चैप्टर है, मोशन वाले चैप्टर से जो है कि 2-3 क्लास लगभग हो चुका है दोस्तों। और 3 क्लास में मोशन वाले चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट हैं प्लस जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। यदि देखे नहीं होंगे दोस्तों तो यूट्यूब पे जाके पटेल साइंस स्टडी प्लेटफॉर्म को सर्च करके आसानी से आप देख सकते हैं दोस्तों। और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो है कि कोई भी वीडियो यदि अपलोड किया जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि यदि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको उस वीडियो के बारे में पता चल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपना एक जो है कि नोट्स तैयार कीजिए। और नोट्स तैयार करने के बाद आप अच्छे से स्टडी कीजिए दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है कमेंट बॉक्स में जो कि कमेंट कीजिए, उसको आपको दूर करने की कोशिश की जाएगी। सॉरी दोस्तों। चलिए तब स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस करवा दिए गए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। क्वेश्चंस के सभी जो है कि मेथड को अच्छे से सॉल्व करवाया जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है कि मेरा साथ देंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को लिखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि सॉल्व किया जाए। देखिए दिया क्या है, एक ट्रेन 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। एक ट्रेन यानी रेलगाड़ी 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल, एक ट्रेन 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ठीक जा रही है, जा रही है। एक ट्रेन जो है वह 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। ब्रेक लगाने पे अचानक ब्रेक लगाया जाता है, ठीक ना। तो ब्रेक लगाने पर या ब्रेक लगाने से, ठीक, ब्रेक लगाने से यह 15 सेकेंड में रुक जाती है। यानी जब ब्रेक लगाया जाता है अचानक, तब वह ट्रेन कुछ दूर जाती है और 15 सेकेंड में रुकती है। 15 सेकेंड में रुक जाती है। जाहिर सी बात है, 15 सेकेंड ट्रेन को लगा है रुकने के लिए, तो वह ट्रेन कुछ न कुछ दूरी जरूर तय की होगी। ठीक है, ब्रेक से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? कहा है ब्रेक से उत्पन्न, ब्रेक से उत्पन्न मंदन, मंदन किसका कहा है? मंदन ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। यानी ब्रेक लगाने पे जो मंदन वहां पे उत्पन्न हुआ है, उस मंदन को ज्ञात करने के लिए कहा है। और कहा है ब्रेक लगाने के स्थान से ट्रेन कितनी दूर जाकर रुक जाएगी। यानी ब्रेक लगाने के स्थान से, ब्रेक लगाने के स्थान, ब्रेक लगाने के स्थान से ट्रेन कितनी दूर रुक जाएगी, कितनी दूर रुक जाएगी, कितनी दूर रुक जाएगी। दो क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, और ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ठीक, कहा गया है एक ट्रेन है, उस ट्रेन का जो स्पीड है, जो चाल है, वह 300 मीटर प्रति सेकंड है। अच्छा ये बताइए कि 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वह ट्रेन जो है कि गति कर रही है। तो बताइए 300 मीटर प्रति सेकंड किसका मान दिया? v का मान दिया कि u का मान दिया? क्योंकि v जो होता है वो अंतिम वेग होता है और u जो होता है वह प्रारंभिक वेग होता है। तो यहाँ पे कहा है कि ट्रेन वो 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इसका मतलब कि
वह u का मान दे दिया, प्रारंभिक मान दे दिया है। ट्रेन रुका नहीं है, चलता जा रहा है, अर्थात उसका अंतिम वेग कुछ कहा है कि अंतिम वेग कितना है, नहीं कहा है तो हम 0 मान लेंगे, यानी कि ट्रेन की जो अंतिम वेग होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जब ब्रेक लगाया जा रहा है तब 15 सेकेंड में ट्रेन रुक रही है, तब उसका मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन मतलब क्या है? मंदन मतलब कि जब त्वरण का मान ऋणात्मक आ जाए, ठीक, ऋणात्मक त्वरण की दर को मंदन कह दिया जाता है। अर्थात ए का मान, यानी कि क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसी तरह, यदि ए का मान माइनस में आया तो हम कह देंगे कि मंदन हो गया है, क्योंकि फार्मूला क्योंकि हम लोग जो है कि परिभाषा में जानते हैं ऋणात्मक त्वरण की दर को ही मंदन कर दिया जाता है। तो ए का मान निकालेंगे, यदि ए का मान माइनस में आ गया तो वो त्वरण हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो मान दिया है उसको लिख लिया जाए पहले, क्या है? दिया है। ठीक, जो मान दिया है उसको लिख लिया जाए पहले, यानी कि जो है कि प्रारंभिक चाल दे दिया है, यू जो होगा प्रारंभिक चाल होगा, वह दे दिया है 300 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 300 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक चाल दे दिया गया है। अंतिम चाल नहीं पता है तो वह 0 मीटर प्रति सेकेंड हम मान लेंगे। ब्रेक लगाने से 15 सेकेंड में रुक रही है, अर्थात टी का मान जो है वह 15 सेकेंड हो जाएगा। अब बताइए, इसको समीकरण हम 1 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अब अपने माइंड से सेंस कर सकते हैं कि गति के 3 नियम होते हैं। न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था वो 3 नियम थे। फर्स्ट नियम जो था वह था v बराबर u प्लस ए टी, द्वितीय नियम था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा नियम था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यह गति के 3 समीकरण थे। अब बताइए इन तीनों समीकरण में से आप कौन सा समीकरण अप्लाई करेंगे? v का मान आपको पता है, u का मान पता है, t का मान पता है, a का मान पूछा है। ठीक, तो आप ही ध्यान से माइंड यूज कीजिए और बताइए कि आप गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे। गति का फर्स्ट ही समीकरण लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए हम जानते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हम जानते हैं। ठीक, हम क्या जान रहे हैं? फार्मूला जान रहे हैं। फार्मूला में हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। ठीक, ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो v का मान, यानी v बराबर u प्लस ए टी था समीकरण 2 हमारा, तो v का मान हमारा 0 हो जाएगा, बराबर u का मान 300 है, प्लस a का मान किस में है? a का मान हमको पता ही करना है, गुणे t का मान कितना हो जाएगा? t का मान यहाँ पे हो जा रहा है 15 सेकेंड में। ठीक, t का मान कितना हो जा रहा है? t बराबर हो जा रहा है 15 सेकेंड। अब हमको किसका मान निकालना है? a का मान निकालना है, तो हो जाएगा 0 माइनस 300 बराबर, ये देखिए दोस्तों ये प्लस में है, 300 प्लस में है, बराबर के इस साइड भेज देंगे को तो वो माइनस में हो जाएगा। तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 300 0 माइनस 300, ठीक, प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे a। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 300, 15 इसमें गुणा कर रहा है a में, इधर आएगा तो भाग दे देगा, हो जाएगा बटा के 15 बराबर a। अब 15 से जब इसको जब इसको काटेंगे तो 15 दूना के 30, 2 बार में कट जा रहा है और 0 बचा तो 0 लिख दिए, माइनस 20 आ गया हमारा a का मान। और करके हम लिख सकते हैं a बराबर माइनस 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में दोस्तों होगा क्योंकि त्वरण का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे a का मान माइनस में आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ है? यहाँ पे मंदन उत्पन्न हुआ है। क्यों मंदन उत्पन्न हुआ है? क्योंकि हमारा a का मान कितना आ गया है? a का मान हमारा माइनस 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया है। दोस्तों क्वेश्चंस को पढ़ते समय ही हमने कह दिया था कि यदि a का मान, यानी यदि त्वरण का मान माइनस में आएगा तो इसका मतलब ये है कि मंदन है वहाँ पे, क्योंकि मंदन का परिभाषा होता है ऋणात्मक त्वरण परिवर्तन की ऋणात्मक दर को
क्या कर दिया जाता है, मंदन कर दिया जाता है, ठीक ना। यानी त्वरण में जो परिवर्तन होगा यदि वह ऋणात्मक है, ऋणात्मक दर से परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ए का मान जो माइनस आ रहा, ए का मान जो आ रहा है वह माइनस में आ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पे मंदन का कंडीशंस हुआ है, मंदन की सिचुएशंस हुआ है, मंदन की परिस्थिति हुई है, मंदन की स्थिति हुई है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चंस में आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा में कहा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड में देखिए वो कहा क्या है। सेकेंड में कहा है कि ब्रेक लगाने से के स्थान से ट्रेन कितनी दूर रुकेगा। ठीक, कितना दूर रुकेगा, यानी जब ब्रेक लगा दिया जाता है तो ट्रेन फिसलती हुई जा रही है, ट्रेन कुछ दूर जाके रुक रहा है, क्योंकि ट्रेन को रुकने में 15 सेकेंड लगा है, तो इसका मतलब यही है कि ट्रेन कुछ दूर जाके रुका है, क्योंकि 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। यदि वो तुरंत रुक गया होता ब्रेक लगाने पर ट्रेन को, तब वहाँ पे जो है कि ये कहा जा सकता था कि कुछ भी समय नहीं लगता, उसको 0 समय लगता, लेकिन 15 सेकेंड उसको पूरी तरह से रुकने में लग रहा है ट्रेन को, तो जाहिर सी बात है ट्रेन कुछ दूर जाके रुकी है। तो बताइए ट्रेन कितनी दूर जाके रुकी है, यही पूछा है, अर्थात यश का मान पूछा है। ठीक, दिया क्या क्या था आपको, u का मान पता है 300 मीटर प्रति सेकेंड, आपको v का मान पता है 0 मीटर प्रति सेकेंड, आपको a का मान पता है -20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपको t का मान पता है t बराबर 15 सेकेंड। ठीक, आपको इतना वैल्यू पता है दोस्तों, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब सोचिए कि आप गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे जिसमें यश हो, और यश का मान हम आसानी से क्या कर लें, प्राप्त कर लें। देखिए गति का यदि दूसरा समीकरण लगाएंगे तो गति का दूसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से भी यश का मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। यदि गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे तो तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये गति का तृतीय समीकरण होता है, तो हम गति का तृतीय समीकरण से भी यश का मान निकाल सकते हैं, गति के द्वितीय समीकरण से भी हम यश का मान निकाल सकते हैं। आप फ्री है दोस्तों, आपका जो मन कर रहा है यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण लगा दीजिए या गति का तृतीय समीकरण लगा लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा हम जानते हैं। पहली बार हम जान रहे थे तो हमने एक फार्मूला लिखा था गति का प्रथम समीकरण, अब दूसरी बार हम जान रहे हैं तो हम लिख दे रहे हैं दोबारा हम जान रहे हैं, क्योंकि 2 बार हम जानते नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने एक बार यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया और लिख दिया है दोबारा हम जानते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही फार्मूला था, ये फार्मूला नंबर 4 हो जाएगा। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज बनाएंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 का मान किस में रख दिया जा रहा है, समीकरण 3 का मान उठा के समीकरण 4 में रखा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समीकरण 3 का मान किस में उठा के रख दे रहे हैं, समीकरण 4 में रख रहे हैं। जब समीकरण 3 का मान समीकरण उठा के 4 में रखेंगे तो यहाँ पे जो है कि बहुत सिंपल कंडीशंस हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आसानी से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, यानी समीकरण 3 का मान उठा के समीकरण 4 में रखा जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही फार्मूला था, यस का मान हमको पता करना था। तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर, ये माइनस प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा u स्क्वायर, ठीक, बराबर 2as। ठीक, यस का मान हमको पता करना है तो 2a इसमें गुणा कर रहा है, बराबर के इस साइड भेज देंगे, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा के 2a बराबर यस। अब देखिए सबका मान हम पुट करेंगे, यानी सबका मान रखेंगे। v का मान हमने यहाँ पे क्या रखा था, जो v का मान था दोस्तों वह 0 था, अर्थात 0 माइनस u का मान 300 था, तो 300 के घाते 2 हो जाएगा, बट्टा के 0 था तो 0 के घाते 2,
जीरो का घाते 2 भी लिख दीजिए, वही आएगा। बटा के 2 गुणे ए का मान कितना था दोस्तों, ए का मान जो है कि 20 आया था, ए का मान हम निकाले थे, तो ए का मान हम लोग का कितना आया था, 20 आया था। यहाँ पे ए का मान जो होगा, ध्यान दीजिएगा, ए का मान हम किस में ले सकते हैं, जो है कि ए का मान जो हम लेंगे, यदि हम माइनस लेंगे, ध्यान दीजिएगा माइनस ले रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा -20, ठीक, बराबर हो जाएगा यस, यस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -300 गुणे 300 बटा के, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2 गुणे 20, ये माइनस से है माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे कट के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 से इसको काटेंगे तो 150 बार में कट जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, बराबर यस। बचा क्या है, 150 गुणे 15 बचा है, बराबर यस, ठीक। यानी 150 में जब 15 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 150 में 15 से गुणा कर दे रहे हैं, चलिए करिए तब, 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75, 75 का 5, 80 लगा 7, 15 कम 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। फिर से देखिए कैसे किया हमने, 15 का गुणा करेंगे 0 बार तो 15 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर 15 का पहाड़ा 5 बार, 15 पचे 75, 75 का 5, 80 लगा 7, अब 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 15 कम 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 15 7 22 हो जाएगा। अर्थात हमारा और करके लिख सकते हैं, यस का जो मान आया दोस्तों वह हमारा आया 2250, किस में आया, मीटर में आया, 2250 मीटर में आया दोस्तों, यही यस का मान हो जाएगा। अर्थात यस का मान कितना आया, 2250 मीटर आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। कितना आया है यस का मान, 2250 मीटर प्रति मीटर में आंसर आ गया दोस्तों। यानी कि जो ट्रेन है, ट्रेन को यदि ब्रेक मारा जाएगा तो 15 सेकंड में जो ट्रेन कितना दूर जाकर रुकेगी, 2250 मीटर दूर रुकेगी। अर्थात एक जो है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ये 2250 मीटर है, अर्थात 2 किलोमीटर 50 मीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 2000 हो जाएगा, 250 मीटर, सॉरी दोस्तों, 2 किलोमीटर 250 मीटर की दूरी पर जाकर ट्रेन रुकेगी, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ये सजेशंस देंगे दोस्तों, आप अपना फीडबैक देंगे कि एक जो है कि क्लास का समय जो है कि और बढ़ाया जाए, तो दोस्तों क्लास के समय को जो है कि 25 से 30 मिनट जो इस समय क्लास चल रहा है, 40 मिनट हो सकता है, 45 मिनट हो सकता है दोस्तों, या 30 मिनट से अधिक भी हो सकती है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश की जाएगी। 3 से 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे दोस्तों उतने समय में। अभी जो है कि 1 या 2 क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, तो जो है कि आप अपने फीडबैक देंगे हमको, और जो है कि तो दोस्तों जो कि रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो कि आपका रिक्वेस्ट मान लिया जाएगा, और जो है कि क्लास के समय को अधिक किया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों जो है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको क्लास 9 का फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ लगता है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बेसिकली उन लोगों के लिए दोस्तों, और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। आपको इसके लिए कोई भी जो है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कॉस्ट को लेकर। आप लोग केवल स्टडी कीजिए दोस्तों, आपके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जो कि पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म पे कराया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।